दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एशिया कप के अंतिम सुपर 4 महामुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश के बल्लेबाजों के उड़ाकर रख दी परखच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की आती सी तूफानी शतकी पारी और दोस्तों अंतिम के ओवरों में अक्षर पटेल ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों का जमके काटा चालान और एशिया कप के अंतिम सुपर 4 मुकाबले में ही दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप के अंतिम सुपर 4 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप के अंतिम सुपर 4 मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे के सामने दो हाथ करने के लिए कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खड़ी थी, जहां पर दोस्तों दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहती थी। जहां आज के मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में 5 बड़े बदलाव किए थे, जिसमें विराट, हार्दिक, सिराज, बुमराह और कुलदीप यादव के बदले सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने का मौका दिया गया था। दोस्तों तिलक वर्मा अपना पहला ओडीआई डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। वही दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश की फाइनल प्लेइंग 11 में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। ऐसे तो दोस्तों बांग्लादेश के लिए यह मुकाबला औपचारिकता बस रह गया था, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की टीम पहले ही एशिया कप के मुकाबलों से बाहर हो चुकी है। फिर भी दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने अपने टीम की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव करते हुए तंजीम हसन को खेलने का मौका दिया था, जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नेशनल एंथम किया जाता है और दोपहर 2:30 बजे से मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो वही दोस्तों बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश की पारी की शुरुआत दिलाने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं और उनका सामना होता है तंजीद हसन से। और दोस्तों पहले ओवर में राउंड द स्क्वायर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर ट्रिक शॉट के माध्यम से जोरदार चौका जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से बांग्लादेश की पारी की शुरुआत 4 रनों से होती है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आते हैं और उनका सामना होता है तंजीद हसन से, जहां पर दोस्तों तीसरी और चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को टारगेट करते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 13 रनों तक पहुंच जाता है बिना विकेट गंवाए। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी बांग्लादेश की टीम पर पूरी तरह से कोहराम बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों मोहम्मद शमी आते ही पहली गेंद पर लिटन दास को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर लिटन दास 2 गेंदों में 0 रन बना पाते हैं और इस प्रकार से 13 रनों के निजी स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका लिटन दास के रूप में लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अनामुल आते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 15 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर पहली गेंद पर तंजीद हसन को 13 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 3 चौके देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान साकिब उल हसन को मैदान पर आना पड़ता है, जहां पर दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर फ्रंट फुट के साथ एक जोरदार चौका जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से बांग्लादेश का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद छठे ओवर में शार्दुल ठाकुर के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी की जाती है, जहां पर चौथी गेंद पर अनामुल को अपना शिकार बनाया जाता है। अनामुल केएल राहुल के हाथों कैच आउट होकर 4 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मेहदी हसन मिराज आते हैं और इस प्रकार से दोस्तों साकिब उल हसन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और 8 ओवर के खेल में 3 विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक स्कोर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 14वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल आते हैं, जहां पर अंतिम गेंद पर मेहदी हसन मिराज को रोहित शर्मा के हाथों स्लिप में कैच आउट करवा दिया जाता है, जो कि मात्र 13 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज हृदय की एंट्री होती है, जहां पर दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करते हुए देखे जाते हैं और 22वें ओवर में तिलक वर्मा को हृदय के द्वारा 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 25 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 100 रनों के पार हो जाता है। लेकिन 26वें ओवर में साकिब उल हसन को अक्षर पटेल को अपना टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और चौथी गेंद पर छक्का लगाकर 50 पूरा कर लेते हैं और यह उनके बल्ले से निकलने वाला ओडीआई कैरियर का 55वां अर्धशतक रहता है। इस प्रकार से दोस्तों अंतिम गेंद पर फिर एक छक्का लगा दिया जाता है और 33 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 160 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 34वें ओवर में शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से पहली गेंद पर साकिब उल हसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिनके बल्ले से 80 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिली थी। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज
बल्लेबाज के रूप में शमीम हसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 35वें ओवर में सर जडेजा उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, जो कि मात्र 1 रन बनाकर ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में नासु मोहम्मद आते हैं और हृदय के साथ मिलकर दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल डबल के साथ साथ चौके छक्कों की झड़ी लगाई जाती है और टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 42वें ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद शमी बांग्लादेश पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरी ही गेंद पर हृदय को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 81 गेंदों में 54 रन बनाकर हृदय को डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मेहदी हसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा इस पार्टनरशिप के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और नासुम अहमद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 45 गेंदों में 44 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिली थी, जहां पर 6 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का उन्होंने लगाया था। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज तंजीम हसन साकिब आते हैं और मेहदी हसन के साथ मिलकर अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। चौके छक्कों की बरसात के साथ टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और इस प्रकार से पूरे 50 ओवर के खेल में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 265 रन बना लेती है और टीम इंडिया को 266 रनों का लक्ष्य दिया जाता है, जहां पर मेहदी हसन 23 गेंदों में 29 रन तो वही तंजीम हसन साकिब 8 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर 3 विकेट तो वही दोस्तों मोहम्मद शमी के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों जडेजा और अक्षर पटेल के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा भी 1 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब आते हैं और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अनामुल के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 2 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए नए बल्लेबाज तिलक वर्मा भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और उन्हें भी तंजीम हसन साकिब के द्वारा क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जहां पर दोस्तों तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा को 17 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है और इस प्रकार से दोस्तों तिलक वर्मा भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगातार 2 ओवरों के अंदर ही टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया जाता है और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारने का काम दोनों ही बल्लेबाज करते जाते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते ही देखते 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। 12 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच जाता है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल इसके बाद अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और इस प्रकार से दोस्तों शुभमन गिल देखते ही देखते 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 70 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 18 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मेहदी हसन की एंट्री होती है और अच्छी लय में दिखाई दे रहे केएल राहुल को अपना शिकार बनाकर जाते हैं, जहां पर 39 गेंदों में केएल राहुल 19 गेंद बनाकर शामीम हुसैन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 74 के स्कोर पर केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद ईशान किशन के रूप में नए बल्लेबाज आते हैं, लेकिन दोस्तों ईशान किशन भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और सस्ते में आउट होकर अपना विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों मेहदी हसन मिराज उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं 5 रनों के निजी स्कोर पर और इस प्रकार से 94 रनों पर ही टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका ईशान किशन के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अपना खेल बखूबी खेलते हुए चले जाते हैं, जहां पर बांग्लादेश की तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और दोस्तों अब उनके लिए साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज सिंगल को डबल में और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से 30 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर। लेकिन दोस्तों इसी बीच 33वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान साकिब उल हसन मैदान पर आते हैं और सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बनाकर ले जाते हैं, जहां पर दोस्तों 33वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है साकिब उल हसन के द्वारा और जो कि 26 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को 139
रनों पर पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सर जडेजा की एंट्री होती है और शुभमन गिल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन जडेजा की यह पारी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि दोस्तों 38वें ओवर में तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 38वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को 170 रनों पर जडेजा के रूप में छठवां बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर जडेजा मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। 40वें ओवर में मेहदी हसन को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल मात्र 94 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 3 गगनचुंबी छक्के भी देखने को मिले थे। दोस्तों शतक होने के बाद शुभमन गिल धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अक्षर पटेल के साथ मिलकर भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 44वें ओवर में मेहदी हसन टीम इंडिया के ताबूत में किल ठोकने का काम करते हैं और शुभमन गिल को 121 रनों पर ही हृदय के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन कर लौटा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 209 रनों पर टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में 7वां बड़ा झटका लगता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर आते हैं और अक्षर पटेल के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर 11 रन तो वही दोस्तों चौथी गेंद पर अक्षर पटेल 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा अंतिम की 6 गेंदों में 12 रन नहीं बना पाते हैं और इस प्रकार से इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 6 रनों से हार झेलनी पड़ती है और बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में 6 रनों से जीत हासिल कर लेती है।